हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ का ये डे 1 होने वाला है। यानी कि मैं इसमें हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप अपने आंसर से इसको कंपेयर कर सको। जो भी इसमें आपको अच्छे टर्म्स लग रहे हो या लाइन अच्छी लग रही हो, उसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लो। या फिर अगर आपका आंसर अपने आप में पूरा कंप्लीट है तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो स्टिक टू दैट, आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा इंटरव्यू का मीडियम हिंदी रहा था और मेरा इंटरव्यू पटना के हेड ऑफिस में हुआ था। तो सारे स्टेट्स अपने हिसाब से आप अपने लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो, आपका रीजनल लैंग्वेज जो भी है। जैसे मैंने हिंदी ऑप्ट किया, अगर कोई गुजरात से हैं तो वो गुजराती ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आंसर करने से पहले आपको अपने पैनलिस्ट से परमिशन लेनी है। जैसे कि मेरा दो ही लैंग्वेज बन रहा था, या तो इंग्लिश में मैं दे सकती थी या फिर हिंदी में। तो जब सर ने क्वेश्चन करा, अगर वो हिंदी में, जैसे मेरे से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं तो हिंदी में स्टार्ट कर ही लूँगी। इन केस उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन करा और मेरे को हिंदी में अपना इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पे मैं परमिशन पहले लूँगी कि सर क्या मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकती हूँ। वो एग्री कर जाएंगे क्योंकि वो मना तो नहीं ही करेंगे। उसके बाद आपको आंसर अपना स्टार्ट करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन। हाँ, वो मेरा केस थोड़ा अलग था कि मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था, डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन कर दिया गया था कि प्रियंका आप कहाँ से हो। तो आपको लेकिन प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों से पहला क्वेश्चन यही किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए हमारे इंट्रोडक्शन में हमारा नाम। दूसरा, हम जहाँ से आते हैं उसमें स्टेट मेंशन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मेंशन होना चाहिए, और अगर गांव है, अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, वो भी आपको मेंशन करना है। थर्ड चीज़ इसके बाद होनी चाहिए हमारी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन, जो हमने जहाँ से भी किया है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसमें ईयर मेंशन होगा, उसमें यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होगा। इसके अलावा हम अपने फैमिली, अगर मेरी बड़ी है अगर हमारी, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिर्फ मम्मी पापा और अपने सिबलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। अगर आपके मम्मी या पापा का कुछ वैसा ऑक्यूपेशन है जिस पे आप स्ट्रेस डाल सकते हो, या आपका इंटरव्यू में भी उसके अराउंड घूम सकता है, जैसे बैंकर हैं या फिर किसी इंश्योरेंस सेक्टर में हैं या कुछ अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो तो थोड़ा सा आप सोच लेना कि वहाँ से क्वेश्चन फिर कट होके उधर ही आपका इंटरव्यू चला जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में आपकी अपनी हॉबी मेंशन करनी है। और हॉबी बोलने के साथ ही जो भी आपका हॉबी है, जो भी आप उसमें हॉबी अपनी डाल रहे हो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगर मुझे अपना कोई आंसर प्रिपेयर करना हुआ तो मैं इसी फॉर्मेट में करके जाऊंगी। इसी फॉर्मेट में मैं प्रिपेयर मैंने किया भी था। तो आप इस तरीके से अपना आंसर रेडी कर लेना। जैसे कि अगर मुझे इसका आंसर करना हो, सर ने पूछा या मैम ने पूछा कि प्रियंका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अगर सर ने पूछा है तो मैं क्या बोलूँगी, ओके सर, और फिर मैं अपना आंसर कंटिन्यू करूँगी। अगर मैम ने पूछा है तो मैं बोलूँगी ओके मैम, देन मैं अपना आंसर कंटिन्यू करूँगी। और हाँ, आंसर देते टाइम जितने भी पैनल में मेंबर हैं हमारे, बारी बारी से, जैसे कि हम उनसे कन्वर्सेशन जिस तरीके से कर रहे हैं वैसे करके आंसर करना है। ये नहीं कि जिन्होंने क्वेश्चन करा सिर्फ मतलब मैं उन्हीं को देख रही हूँ, बाकी लोगों को इग्नोर कर रही हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन की कि इसका आंसर मैं किस तरीके से दूंगी, तो उसके लिए मैं एक स्टेट जैसे बिहार में ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन उसको शेयर नहीं कर सकती हूँ ड्यू टू सोशल मीडिया पॉलिसी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो उसके बाद मैं एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेती हूँ, जैसे कि छपरा। छपरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसको ले लेती हूँ। और वहाँ का कोई एक गांव XYZ समथिंग जो भी है, आप अपने हिसाब से वहाँ पे प्लेसेस के नाम पुट कर लेना। तो मैं इस तरीके से आंसर करूँगी कि ओके सर, सर मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं बिहार के छपरा ज़िले के XYZ गांव से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग मेरे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से पूरी हुई है, जिसके बाद मैंने 2020, 22, 21 जो भी आपका ईयर रहा हो, मैं अपना ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और उसके बाद मैं बैंकिंग के प्रिपरेशन में लग गई। अब यहाँ पे जिनका कुछ एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने कुछ काम कर रखा है, वो आप इसमें मेंशन कर देना। अदरवाइज इसके बाद की किन्होंने डिग्री ले रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, जिसको उन्होंने फॉर्म फिलिंग के टाइम में मेंशन किया है, आप वो भी इसमें इंक्लूड करोगे। और जिनका थोड़ा सा बैंकिंग जो आरआरबी है उससे कुछ
रिलेटेड कोर्स रहा हो, जैसे फिशरीज़, उन्होंने फिशरीज साइंस में कर रखा हो, एग्रीकल्चर से कर रखा हो, तो ये सब तो डायरेक्ट आप वहीं से उनके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैं मेंशन करूँगी, सर मेरे पिताजी मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, मेरे पिताजी ये हैं, मेरी माता ये हैं, मेरे जो भाई बहन हैं वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। सर मुझे अपने खाली समय में बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है, एज मेरी हॉबी बुक रीडिंग है, तो मैं उसको मेंशन करूँगी, आप लोग अपना अपना कर लेना। देन इतना काफ़ी है, ज़्यादा हम लोग को अपना इंट्रोडक्शन खींचना नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है, तो आप इसको खींचना मत। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करने में, और इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो थी, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी टू द पॉइंट मैं बात करूँ, इतना इसको खींचूँ ना। और आप इस तरीके से सारा एक एक करके आप क्वेश्चन लिख लो, एक नोट कर लो, उसका आंसर जो भी मन में आ रहा है आप वो देख लो। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है मेरे से क्या क्या क्वेश्चन किया गया था पेपर में, तो आप वो देख सकते हो। या मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर रखा है कि मतलब किस तरीके से मैंने एंट्री किया या कैसे मैंने फेस किया था पैनलिस्ट को, तो वो सब भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, आप उसको भी वॉच कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय गाइज। अपने प्रिपरेशन में कोई भी कमी मत छोड़ना, एंड ऑल द बेस्ट अगेन।